अंकित एडुकेटर में स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे विभाजित करने का नियम। दोस्तों यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। 2 से विभाजित होने वाली संख्या है। दोस्तों जो 200 कौन सी संख्या विभाज्य होती हैं जिसके अंत में जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वे संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं। जैसे उदाहरण में देखते हैं, जैसे संख्या है दोस्तों, ये संख्या लिखी हुई है, आपने देखा इसमें लास्ट में 6 है, तो ये संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। ओके दोस्तों, जैसे आप इसको हल करेंगे तो आप 2 से काटेंगे तो इससे कट जाएगी। 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 तीन 6 और 2 8 16। दोस्तों आप देखते हैं 3 से विभाजित होने का नियम। दोस्तों 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी हैं? आप इसको जिनके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाए। दोस्तों 3 से वो संख्या करती है जिनके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाए। उदाहरण में देखते हैं, जैसे कोई संख्या दी गई है दोस्तों, ये संख्या दी गई है। अब हमें देखना है कि ये 3 से विभाज्य होगी कि नहीं। तो हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ना है। 7 में तो जोड़ोगे 9, 9 1 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 3 18। दोस्तों इनका योग आया 18, 18 को मैंने 3 से काटा, 3 6 18। दोस्तों तो ये संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। अब देखते हैं 4 से विभाज्य होने वाली संख्याएं।
दोस्तों 4 से कौन से संख्या विभाज्य होती है, हम चलो उसको देखते हैं। जिनके अंतिम दो अंक दहाई और इकाई चार से विभाज्य हो जाए। जैसे दोस्तों कोई संख्या दी गई है, जो संख्या दी गई है आपको पता करना है 4 से विभाज्य होगी कि नहीं। तो हमें क्या करना है, लास्ट के 2 अंक ये उठाना है 96। कोई भी संख्या दी उससे 4 से विभाज्य करना है। 4 दूनी 8, 1 9, 4 चौको 16। ये संख्या 4 से कट गई तो पूरी संख्या जो भी 4 से विभाज्य हो जाएगी दोस्तों। ओके दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट नियम। अब दोस्तों देखते हैं 5 से विभाजित होने का नियम। 5 से विभाजित होने का नियम दोस्तों, 5 से वो संख्या विभाजित होती है जिनके अंत में जीरो कामा 5 हो। जिनके अंत में 0,5 हो वो संख्या 5 से विभाजित होती हैं। उदाहरण में देखते हैं हम। दोस्तों हमने देखा इसमें 0 इसमें 5 है, तो ये दोनों संख्याएं 5 से विभाज्य हो जाएंगी। अब हम देखते हैं 6 से विभाजित होने का नियम। 6 से वे संख्याएं विभाजित होती हैं, वे संख्याएं जो 2,3 से विभाज्य हो। वे संख्याएं जो 2,4 से विभाज्य हो वो संख्याएं 6 से विभाज्य होती हैं दोस्तों। इसका प्रयोग बहुत कम करने देखने को मिलता है, क्योंकि अगर 6 से विभाज्य होंगे तो वह संख्या पहले ही 2 और 3 से कट जाती है। अब हम देखते हैं 7 से विभाजित होने का नियम। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ये थोड़ा हार्ड पड़ता है अन्य नियमों के अपेक्षा। 7 से विभाजित होने का नियम, वे संख्याएं, इसको डायरेक्ट लिखते हैं। हम सोचते हैं कि आपकी थ्योरी कम हो और आपको समझ में जल्दी आ जाए। वे संख्या के इकाई के अंक को
दो गुना करके शेष बची संख्या से घटाने पर यदि संख्या सात से विभाज्य हो जाए दोस्तों, संख्या के इकाई अंक को दो गुना करके शेष बची संख्या से घटाने पे अगर वो संख्या सात से विभाज्य हो जाएगी तो वो संख्या सात से कट जाएगी। जैसे हम पहले एक छोटा लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि कैसे। जैसे आप जानते हैं 49 सात से कटती है दोस्तों, इसलिए बताया कि आपको समझ में आए। तो 9 मिला, 9 इकाई का अंक है, इकाई के अंक को दो गुना किया तो 9 का दुगुना किया 18 शेष बची संख्या क्या कितना बचा 4, इसको मैंने लिखा और माइनस कर दिया तो आया 14 सात से कटता है तो ये संख्या भी सात से कटेगी। जैसे एक संख्या है 243, मान लो 243 संख्या है, हमने क्या किया तीन का दुगुना लिया 6, अब यहाँ बचा 24 से हमने 6 घटा दिए, इसका दो गुना किया इकाई के अंक को शेष बची संख्या से घटाने के लिए। तो यहाँ देखा 14 में से 6 गए तो बचे 8 और यहाँ बचा 1, 7 में 14 21, तो ये संख्या 243 थी, तो ये भी संख्या सात से नहीं कटेगी दोस्तों। अब ऐसे हम टाइम आते हैं होती है 343 संख्या दोस्तों, इसको देखते हैं। इसको दो गुना किया तो यहाँ फिर आपका 34 है, यहाँ बचे तुम्हारा 6 तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 और 7 के पहाड़े से काटा 7 चौक 28, तो ये संख्या 343 होगी, वो 7 से कट जाएगी दोस्तों। इकाई के अंक को दोगुना करके शेष बची संख्या से घटाने पे यदि वो संख्या कटती है तो वो संख्या 7 से विभाज्य होगी दोस्तों। आप देखते हैं हम लाइव दोस्तों 11 तक के नियम ही सिर्फ पेपर में पूछे जाते हैं काटने के। आप हम आगे देखेंगे कैसे इसमें सवाल पूछे जाते हैं। एक दो यहाँ से सवाल कभी कभी टेट सीटेट और इन एग्जामों में देखने को मिल जाते हैं। हम सोचते हैं दोस्तों जल्दी थोड़ी ही थ्योरी में आपको जल्दी थोड़ा हो सके उतना जल्दी बताया जाए। आप देखेंगे 8 का नियम दोस्तों, 8 का 4 का नियम मिलता हुआ है। इसमें क्या करना है, इसमें उसमें अंतिम 2 वर्ण होते हैं, इसमें अंतिम 3 वर्ण, अंतिम 3 वर्ण, अंतिम 3 संख्याएं। मतलब इकाई, दहाई और आपका सैकड़ा। अंक 8 से विभाज्य। जैसे कोई संख्या लिखी हुई दोस्तों,
दोस्तों ये संख्या लिखी हुई है, आपको क्या करना है, इसके लास्ट के 3 डिजिट लेने हैं और 8 से काटना है। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 0 2 संख्या काट दिया 24। दोस्तों जब ये संख्या कट गई तो ये पूरी संख्या 8 से कटेगी। दोस्तों इसमें पूरी संख्या से भाग देंगे लास्ट के 3 अंक देखते हैं। अब देखते हैं 9 का नियम। दोस्तों 9 का और 3 का नियम मेल खाता है। इसमें भी होता है अंकों का योग। दोस्तों वे संख्याएं जिनके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, और 3 का नियम भी यही होता है, वे संख्या जिनके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। आपको संख्या जैसे कोई भी लिखी है, दोस्तों ये संख्या इतनी बड़ी लिखी हुई है, आपको देखना है ये 9 से कटेगी कि नहीं। तो आपको क्या करना है, इनको सबको जोड़ना है। 7 में 3 जोड़ोगे 10, 10 7 18, 18 तो 20, 20 7 27, 27 4 31, 31 5 36, 36 और 9 45 और 9 बचे 45। दोस्तों ये संख्या जब 9 से विभाज्य हो गया इसके अंकों का योग, तो ये संख्या 9 से कट जाएगी। आपको क्या करना है, सबको प्लस कर लेना है, सबको जोड़ना है और उसको फिर 9 से काट के देख लेंगे। अगर वो संख्या कटती है तो 9 से कट जाएगी। दोस्तों आप देखते हैं 10 से विभाजित होने का नियम। दोस्तों इसमें आपको सिर्फ 7 का नियम और 11 का नियम याद रखना होता है, और तो सब सरल होते हैं, क्योंकि 8 का और 4 का मेल खाता है और 3 और 9 का मेल खाता है। 10 का तो सबसे सरल है, जिसके अंत में शून्य हो, मतलब 0 हो। इसके अंदर में 0 हो वो संख्याएं 10 से विभाजित होगी। दोस्तों जिसके अंत में शून्य होगा वो संख्याएं 10 से विभाज्य होगी। जो 10 से संख्या कटेगी वो पहले 5 से कट जाएगी, क्योंकि 5 का नियम भी कहता है जिसके अंत में 0 हो या 5 हो। दोस्तों अगर आप मतलब ये होता है कि डायरेक्ट काट सकते हैं, इससे ये फायदा हो जाता है नियम पता होने से। अब जैसे कोई भी कितना भी कुछ लिखा हो दोस्तों, आपको कोई से मतलब ही नहीं कितनी भी बड़ी संख्या दी हो, इसमें देखा अंत में 0 हो तो ये संख्या 9 से 10 से विभाज्य हो जाएगी। दोस्तों इसके अंत में 0 है 10 से विभाज्य हो जाएगी। अंकों का योग अगर दोस्तों है तो वो 9 से अगर कटता है तो वो 9 से विभाज्य होगी। अंतिम के 3 अंक अगर 8 से कटते हैं तो वो संख्या 8 से विभाज्य होगी। दोस्तों एक लाइव नियम देखते हैं 11 से विभाज्य होने का नियम। फिर हम बुक से देखते हैं 1-2 क्वेश्चन कैसे इसमें पूछे जाते हैं।
जाड़े में दोस्तों इंक थोड़ा सूख जाती है बोर्ड पे, तो मिटने में थोड़ा दिक्कत होता है। ग्यारह से दोस्तों इसमें देखते हैं 11 से विभाज्य होने वाली संख्या वे संख्याएं जो सम स्थान पे आने वाली संख्या। दोस्तों थ्योरी पे कुछ नहीं रखा है, आपको उदाहरण समझना है, उदाहरण समझ लोगे आप जान जाओगे। वे संख्याएं जो सम स्थानों पर आने वाली संख्या। दोस्तों थ्योरी तो अपने आप से लिखवानी पड़ती है, जो थोड़ा बहुत ऐसे लिखते हैं जिसमें समझ में जाए। वे संख्या जो सम स्थानों में आने वाली संख्या तथा विषम स्थान पर आने वाली संख्याओं का योग ग्यारह से विभाज्य हो। दोस्तों ये नियम भी बहुत पेपर में पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इस नियम से ज्यादातर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों आपको उदाहरण देखना है, उदाहरण मेन चीज होती है, उदाहरण आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे है। थ्योरी में कुछ नहीं रखता है। जैसे कोई संख्या दी गई है, दोस्तों पहले एक छोटी संख्या समझते हैं, उसके बाद आप यहाँ लिख लो विषम स्थान पे आने वाली संख्याओं। थोड़ा दोस्तों योग 11 से थोड़ा दोस्तों इसमें मिस्टेक हो गया, थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा इसको बातों में निकल गया दोस्तों, नियम थोड़ा स्टार्ट हो गया। विषम संख्याओं के आने वाली संख्याओं का अंतर 0,11 से विभाज्य हो। दोस्तों या तो इसका अंतर 0 है या 11 से विभाज्य हो, वो संख्याएं 11 से विभाज्य होगी। दोस्तों अंतर दोस्तों रह गया था, जैसे जे संख्याएं हैं, जे सम मान लिया तो जे विषम, और जे सम तो जे विषम। दोस्तों आपको क्या करना है, एक संख्या छोड़ के इसको जोड़ना है, तो 8 में 1 जोड़ा 9, और इनको जोड़ना है, एक एक संख्या को छोड़ के, 7 में 2 जोड़ा 9। इसको माइनस करना है, अगर 0 आया तब भी ये संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी,
अगर यहाँ पे 11 का गुणज भी आता तब भी देखते हैं नेक्स्ट कैसे उदाहरण। जैसे कोई संख्या दी गई है दोस्तों, ये संख्या दी गई तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक संख्या ऊपर से देखते हैं। देखो 6 में तो जोड़ा 7 8, फिर एक संख्या भी को जोड़ा। सम विषम की कोई जरूरत नहीं, एक एक संख्या को छोड़ के हमें जोड़ना है। तो 6 2 8 8 8 16 1 17 आया दोस्तों। अब हमने इधर देखा 7 में जोड़ा 8 8 में 5 जोड़ा 13 13 4 17 दोस्तों। मैंने 17 में से 17 घटा दिया तो आपका आ गया 0। तो ये संख्या भी क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। दोस्तों आप नियम तो सीख ही गए होंगे, आप देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें के। दोस्तों आप देखते हैं बुक से क्वेश्चन लेते हैं जो आपके आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है 9 7 2 1 5 स्टार और 6 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों 3 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है आपका 2, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है आपका 5। दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी बुक का है जो पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन है, हमने पहले वही उदाहरण पे। तो आपने अभी देखा कि सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग जिसका अंतर 0 या 11 से विभाज्य होगा तो वो संख्या कट जाएगी। दोस्तों आपको क्या करना है जी, आपने संख्या को उतारा, आपने क्या किया, सबसे पहले इन संख्याओं को लिया 7 1 8, पहले इसको ले लो। 9 में तो जोड़ा 9 2 11 11 में 5 जोड़ा 11 5 16 और 16 6 22 दोस्तों हुआ 22 हुआ। हमने इधर देखा 7 में एक जोड़ा 8, अब 8 अगर इसमें से 8 माइनस कर दिया, सबसे पहले क्या करना है, इसमें से जितनी संख्या उसको माइनस किया तो इसमें बचेगा आपका 6 उधर चला जाएगा तो इधर बचेगा 14। अब दोस्तों आपको क्या करना है, 11 का पहाड़ा पढ़ना है, 14 से ज्यादा ना हो तो आपको पता चला कि 11 एकदम 11 होता है दोस्तों। इसको मैंने माइनस कर दिया 11 तो आपका बचा 3 दोस्तों।
3 बच्चा, तो इसमें आंसर आ जाएगा 3। अगर आप यहाँ पे 3 लिख दोगे तो आप जोड़ोगे 7 में, जोड़ोगे 7 में 8, और 8 में 3 जोड़ा 11। आप यहाँ से 11 घटा दो, 22 में से 11 जाएंगे तो 11, अब 11 से कमर कट जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हम सोचते हैं ज्यादा लिखना अपना ना पड़े, आपका जल्दी थोड़ा ये चैप्टर कवर हो जाए बस। अब एक तो नियम देख, सवाल देखते हैं बस। एक क्वेश्चन है आपका, दिया गया है 4, 8, 1 स्टार 6, 7, 3, 9 से पूर्णता विभक्त हो। ऑप्शन आपके हैं 2, 5, 6 और 7। दोस्तों आपको अभी बताया गया 9 का नियम क्या है। अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य होगा तो वो संख्या 9 से विभाज्य होंगी दोस्तों। तो हमने क्या क्या संख्याएं लिखी, ऐसे आपका आता है ये सवाल, ऐसे पूछे जाते हैं और पूछ लेता है 9 से विभाज्य होने का। तो आप पहले इसको अगर आपको नियम नहीं पता होगा तो भाग करोगे, फिर रखोगे एक एक ऑप्शन, तो ऐसे जो होता है जल्दी हो जाता है। 7, 3, 10, 6, 16, 1, 17, 17, 17, 4, 21 और 8, 29। हम जानते हैं 9 के पहाड़ा पड़ा तो 9 चौक 36 होता है, 9 के 27, एक बार एक्स्ट्रा जगह 9 चौक 36, 36 से मैंने 29 घटा दिए तो यहाँ आया 7 दोस्तों। आपका आंसर आ गया 7। ओके दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि अगर नियम पता है तो ये सवाल सिर्फ मिनटों में लगते हैं और आपके आंसर बहुत जल्दी से आते हैं, और ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं लगते हैं। अब जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है 91, 876 स्टार 2, 8 से पूर्णता विभाज्य हो। यहाँ दिया गया है 1, यहाँ दिया गया है 2, एक ऑप्शन है 3 और एक ऑप्शन आपका 4 और एक ऑप्शन दिया गया है नन ऑफ दीज। दोस्तों हम देखते हैं, तो आपको अभी बताया गया 8 से विभाज्य होने का नियम दोस्तों, कि अंतिम के 3 अंक अगर 8 से विभाज्य होंगे तो वो संख्या 8 से विभाज्य हो जाएंगी दोस्तों। तो हमने लिख लिया 6, यहाँ स्टार और यहाँ 8 से भाग देना है। हम अगर यहाँ पे 1 रखते तो 8 56 ज्यादा 56 में 56, 57, 58, 59, 60, 5 बजेगा और 8, 28, 64 होता है तो ये नहीं कटेगा, तो मैंने रखा 2, तो यहाँ बचेगा 6, 8, 64 और 6, 62, 6 बजेगा और 8, 64 तब भी नहीं कटेगा, तो हमने रखा यहाँ पे 3। जब यहाँ पे 3 रखा तो 8, 64 तो 8 7 56 बचेगा 6 और 7 बचेगा और 8 9 72। तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। आपने 3 रखा और 6 से भाग किया, 8 7 56 तो 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 तो बचे 7, 8 9 72 दोस्तों। पूरा विभाज्य हो गया 3 रखने, तो इसका आंसर क्या जाएगा 3। अब लास्ट एक क्वेश्चन देखते हैं इसका, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सवालों को दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, कल देखेंगे हम लास्ट एलसीएम और एचसीएफ एक एक ट्रिक से कैसे हम निकालेंगे और सरल तरीके से दोस्तों। कल हम एलसीएम एचसीएफ सीखेंगे, वहां भी इसका
नियम काम आएगा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या को किससे भाग करना है दोस्तों। इसीलिए आपको सबसे पहले विभाजित करने का नियम बताया गया है। एक संख्या है 517 स्टार 324 और इसे 3 से पूर्णतः विभक्त होती हो तो स्टार के स्थान पे क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन दिया गया है 0, 1, 2 और 3 दोस्तों। चौथा इस पांचवा इसमें ऑप्शन नहीं है दोस्तों। तो आपको पता है 3 से वो संख्या विभाज्य होती हैं जिनके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाए। तो हमने लिखा, पूरा संख्या लिखी। अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। 5 1 6 6 6 12 13 13 3 16 16 2 16 18 18 4 22 दोस्तों 22 आया। हमने पहाड़ा का 3 का 321 और फिर 22 से 21 का मैं तो एक बार एक्स्ट्रा देंगे, तीनों ठीक 24 से एक बार एक्स्ट्रा जाके फिर माइनस कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आया 2, आपका आंसर आ जाएगा 2। ओके, थैंक्स, बाय। अब हम मिलेंगे कल नेक्स्ट सवाल। आप देखेंगे कल किस क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ओके, थैंक्स, बाय।